नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम माता शैलपुत्री की कथा को सुनेंगे और उन्हें कौन सा रंग पसंद है वह भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। माता शैलपुत्री का प्रिय भोग क्या है यह भी हम इस कथा में जानेंगे, तो आप हमारी कथा के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं माता के विषय में। माता शैलपुत्री का अर्थ होता है शैल यानी कि पर्वत और पुत्री यानी बेटी। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना गया। माता शैलपुत्री का यह रूप देवी दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है और इस पूजा का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि माता शैलपुत्री ही सृष्टि के समस्त शक्तियों की जननी है। वे अपने भक्तों को शांति, स्थिरता और दृढ़ता का आशीर्वाद देती हैं। माता शैलपुत्री वृषभ यानी कि बैल की सवारी करती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। माता शैलपुत्री के पूर्व जन्म यानी कि माता सती की कथा को भी जान लेते हैं। माता शैलपुत्री का पूर्व जन्म की कथा में महत्वपूर्ण स्थान है। इससे पहले कि वे शैलपुत्री के रूप में जन्म ले, वे राजा दक्ष की पुत्री सती थी। सती का जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ था। वे भगवान शिव की पत्नी बनने के लिए धरती पर अवतरित हुई थी। सती ने अपने पूर्व जन्म में कठिन तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। राजा दक्ष, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, ने सती के विवाह के लिए पहले ही भगवान शिव को अस्वीकार कर दिया था। उन्हें शिव का साधारण और वैरागी जीवन पसंद नहीं था, लेकिन सती ने भगवान शिव को अपने मन से स्वीकार कर लिया और विवाह का प्रस्ताव भी दिया। अंततः सती और शिव का विवाह संपन्न हुआ और दोनों कैलाश पर्वत पर रहने लगे। सती के विवाह के बाद एक समय राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब यह पता चला तो वे अत्यंत व्यथित हो गई। भगवान शिव ने सती से कहा कि उन्हें बिना निमंत्रण के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह उचित नहीं है। लेकिन सती अपने पति के घर से पिता के घर जाने के लिए व्याकुल थी, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की अनुमति के बिना यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। जब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था और राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर पाई। उन्होंने सभी देवताओं के सामने राजा दक्ष को फटकार लगाई, परंतु राजा दक्ष ने उनका भी अपमान किया। इस अपमान से आघात होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव को इसका समाचार मिला और वे अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव ने तांडव नृत्य शुरू किया, जिससे सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु ने स्थिति को शांत करने के लिए सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों के गिरने से पृथ्वी पर 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। यह स्थान आज भी शक्ति पूजा के पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। सती के आत्मदाह के बाद वे अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुई। उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री का जन्म इस उद्देश्य से हुआ था कि वे पुनः भगवान शिव से विवाह कर सके और सृष्टि में संतुलन स्थापित कर सके। शैलपुत्री ने बचपन से ही साधना और तपस्या में रुचि दिखाई। वे अंततः अत्यंत ही शांत, धैर्यशील थी और कठिन तपस्या के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माता शैलपुत्री का यह अवतार शक्ति और साधना का प्रतीक है।
वे अपने भक्तों को जीवन में कठिनाइयों से उबरने और स्थिरता प्रदान करने का आशीर्वाद देती हैं। माता शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। यह दिन नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक है और इस दिन की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। माता शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। उनकी पूजा से व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा में संतुलन और शांति का वास होता है। माना जाता है कि माता शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन के कठिन समय से बाहर निकल सकता है और उसे मानसिक शांति मिलती है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से भक्त के जीवन में ऊर्जा, सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार होता है। माता शैलपुत्री को शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। माता को घी का भोग अत्यधिक प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार घी का भोग अर्पित करने से भक्त को आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा घी से शरीर में ऊर्जा का बल की वृद्धि होती है। माता को घी अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। घी के अलावा माता को सफेद रंग की मिठाई जैसे खीर या सफेद पेड़ा का भोग भी लगाया जाता है। यह माना जाता है कि माता को सफेद रंग प्रिय है, इसीलिए सफेद रंग के पदार्थ का भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख शांति का आशीर्वाद देती हैं। माता शैलपुत्री का शुभ रंग नवरात्रि के पहले दिन का शुभ रंग सफेद माना जाता है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। माता शैलपुत्री की पूजा के दौरान सफेद वस्त्र पहनने की परंपरा है, क्योंकि यह रंग देवी की शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सफेद वस्त्र पहनकर भक्त पूजा करते हैं, जिससे उनके मन में शांति और समर्पण की भावना जागृत होती है। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः काल स्नान आदि के करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा में सबसे पहले माता शैलपुत्री को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। उन्हें शुद्ध घी का भोग लगाएं और अंत में आरती करें। माता शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को मानसिक शांति और भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती है और व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। माता शैलपुत्री की जय। माता शैलपुत्री योग साधना के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे मूलाधार चक्र की अधिष्ठाता देवी मानी जाती हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का पहला चक्र है, जो स्थिरता, सुरक्षा और भौतिक अस्तित्व से जुड़ा है। माता शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव आता है। माता शैलपुत्री की पूजा में सफेद रंग को शामिल करना चाहिए। इस दिन का शुभ रंग सफेद होता है। सफेद रंग शुद्धता और शांति का सरलता का प्रतीक है। माता शैलपुत्री की पूजा के दौरान सफेद वस्त्र पहनने की परंपरा है, क्योंकि यह रंग देवी की शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सफेद वस्त्र पहनने से भक्तों के मन में शांति और समर्पण की भावना जागृत होती है और माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। इसी कामना के साथ बोलिए माता शैलपुत्री की जय। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माता शैलपुत्री की जय लिखना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी तक हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।